सो फ्रेंड्स, बहुत अरसे से हम मेरे चैनल के ऊपर टाउन हाउसेस और विलास के बारे में हमने कोई कवर नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मेरी सलमान से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक रीसेंट विला हैंड ओवर हुआ है और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स थे उनके, बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स थे। तो मैंने कहा कि उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं एंड थोड़ा सा देखते हैं उसको कि हैंड ओवर के टाइम पर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर क्या अप्रिसिएशन हुई है और क्या क्वालिटी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसके अंदर जब मॉडल अपार्टमेंट, मॉडल विला देख रहे होते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट जो हैंडओवर जब प्रॉपर्टी होती है तो वो कैसी नजर आती है। सो लेट्स गो एंड सी दैट। बिफोर दैट सलमान से मिलते हैं। सलमान अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे कैसे हैं? हैं मेरे खैरियत से भाई? हैं? खैरियत से हैं। जबरदस्त। 5वीं वीडियो है आज की वैसे, तो आज की थोड़ी पांचवी। एनर्जी लेवल मेरा डाउन है, बट स्टिल इट्स फाइन। सो कौन सी कम्युनिटी है बॉस? सर हम खड़े हैं इस टाइम पे डिमैक हिल्स 1 के अंदर। ठीक है। डिमैक हिल्स वन ऑफ द प्राइम लोकेशन के ऊपर ये लोकेटेड है। डिमैक की पहली फ्लैगशिप कम्युनिटी है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आज आंसर्स मिल जाएंगे लोगों को, स्पेशली डिमैक की अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, हैंडओवर्स के हवाले से। तो हम बड़ा फेयर चेक रखेंगे। जो चीज़ें ख़राब रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और जो चीज़ें सही हैं उसके ऊपर भी हम उसको। अच्छा, सलमान के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये जो है ऑफ प्लान में विला एंड टाउन हाउस स्पेशलिस्ट भी है। तो अगर कभी भी कोई इस तरह की क्यूरी आ रही होती है ना, तो वो सलमान के पास ही जाती है, जो स्पेशली ऑफ प्लान या विला की। उसका कोई रीजन है स्पेसिफिकली, या बस ये आपने करना शुरू किया तो वो वहीं पर? नहीं, मेरा शुरू से जो है वो अपार्टमेंट्स पे है ना। मेरी एक तो मैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाला बंदा हूँ, तो मुझे अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट कभी समझ में नहीं आती थी। अच्छा। तो मैं टाउन हाउसेज और विलास के ऊपर ज़्यादा ज़ोरों शोर से काम करता हूँ। हाँ। और उसी हवाले से बस फिर वो एक आदत बन गई और करते 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 सही। करते टाउन हाउसेज और सही। चलो यार, अभी हम बेसिकली दमाक हिल्स 1 के अंदर हैं। दमाक हिल्स 1 जो है 2014 के अंदर इन्होंने लॉन्च करी थी। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कई क्लस्टर्स इसके अंदर, इट्स अ वेरी ह्यूज कम्युनिटी। थोड़ा सा अगर हम दिखा सकें आसपास सब रेडी है। हाँ। ठीक है, ये ऑपरेशनल कम्युनिटी है। कब launch हुई थी 98% ये 2014 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। और इसके अंदर टाउन हाउसेस, विलाज, अपार्टमेंट, सारी चीजें कम्युनिटी के अंदर ही हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी आपको कम्युनिटी के अंदर मिलती हैं। एजुकेशन हो, मॉल इसका अंदर है, मॉस्क अवेलेबल है, सारी चीजें आपके पास यहीं पर ही कम्युनिटी के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स बताऊंगा इस कम्युनिटी के बारे में। देन आज जो मैं आपके लाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक एग्जैक्ट जो ग्राउंड पे दिमाग एक घर बना के हैंडओवर करता है वो दिखाना है। तो ये घर हमारे थोड़ा सा सामने है। हाँ दिखाएं जरा सामने और से। ये एक 3 बेडरूम का टाउन हाउस है। राइट। ठीक है। पहले हम कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी जब स्टार्ट हुई थी तब इसकी जो प्राइसिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। 1.1, 1.2, 1.3 मिलियन के जो है वो टाउन हाउसेज स्टार्ट हुए थे। और आज उनकी अप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो वो अच्छे खासे अप्रिशिएट हो गए। कम से कम भी इस टाइम पे ये सामने जो बने हुए हैं, ये पुराने, ये सामने पुराने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सही है। तो ऊपर लेटर ऑन फेसेस के अंदर कम्युनिटी की डेवलपमेंट आती गई। तो सही। ये जो डेवलपमेंट है ये इसको कहते हैं पार्क रेजिडेंस। इसके 3 फेसेस थे, पार्क रेजिडेंस 1, 2 एंड 3, सॉरी 4 थे, 4 भी था। तो ये क्या था, ये ऑन द एज ऑफ द एमिनिटीज है। दिमाग हिल्स 2 के अंदर हमने एक विला कवर किया था पार्क ग्रीन्स के नाम से, अगर आपको याद है। यस यस। जो कि 5 बेडरूम था। दैट वाज अगेन ऑन द एज। हाँ। जो उसकी एमिनिटीज है उसकी एज के ऊपर था। इसी तरीके से ये पार्क रेजिडेंस पार्क के जितनी भी एमिनिटीज है उसके एज के ऊपर बना ठीक हुआ है। सही। तो इसका मतलब ये है कि आपके बैकयार्ड से आपके पास एक्सेस है टुवर्ड्स द एमिनिटीज ऑफ द पार्क। हाँ, अभी हमने देखा था। दोबारा जब पीछे जाएंगे तो उसमें मैं आपको भी दिखाऊंगा। दिखाएंगे। तो इस विला की अगर मैं बात करूं तो ये 2022 के अंदर इस ओनर ने खरीदा था। और इन्होंने वो ऑफ प्लान पे था ये? वो ऑफ प्लान पे लिया था। ठीक है। और उन्होंने इनकी जो परचेजिंग प्राइस थी दैट वाज 1.67 मिलियन। ठीक है। 16,70,000 का ये यूनिट था। क्या पेमेंट प्लान था? और पेमेंट प्लान था 30% पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान। अच्छा, ओके। तो समवेयर अराउंड आपको 1.3 मिलियन आपने कैश अपना देना था टिल दी हैंडओवर। और रिमेनिंग पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान में 2 साल के अंदर आपने वो पे करना था। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसका हैंडओवर था एक्सपेक्टेड इन मार्च 2024। ठीक है। लेकिन ये हैंडओवर हुआ है एग्जैक्टली 1 साल, सवा साल बाद, जून के अंदर। अच्छा, 1 साल डिले हुआ? सवा साल डिले हुआ। ठीक है। ठीक है। सही। तो ये है बिल्कुल एक नेगेटिव पॉइंट है। बट इसके पीछे रीजंस भी हमने कोशिश करा जानने की कि भाई वाकई डिले। अंदर ना चले, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर चल के बात करते हैं। तो फिर मैं आपको इसका लेआउट भी स्टार्ट तो ये पार्किंग यहाँ पर बेसिकली, ये आपके पास 2 पार्किंग है। ठीक है। हाँ। पार्किंग के साथ आपका ये एंट्री आ जाती है टुवर्ड्स द विला। ठीक है। विला है, टाउन हाउस है। टाउन हाउस है, आप इसको एक ही कैटेगरी में करें। सही। तो ये बिल्कुल अभी
रेडी हैंडओवर। तो कोई अपार्टमेंट या विला आपको देखना हो बिल्कुल शैलल कोर तो नहीं कहेंगे इसको, बट अगर बिल्कुल फर्स्ट हैंड स्ट्रिप काइंड ऑफ थिंग में देखें तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। अच्छा, हम अभी यहाँ थोड़ी सी एको हो रही है क्योंकि खाली है ना, तो खाली है। थोड़ा सा आई डोंट नो कि कैसा आएगा ऑडियो आपको सही करनी होगी इसके अंदर, एको उसका खत्म करना होगा। सो एनीवेज, तो क्या बात कर रहे थे हम? तो मैं आपको बात बता रहा था कि 1 साल जो डिले हुआ है उसके रीजंस कुछ, क्योंकि उन्होंने घर रेडी कर दिया था, दिमाग में घर रेडी था, बट हैंडओवर्स की वजह से जो फाइनल इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें कुछ डिलेज थे जो कि गवर्नमेंटल अथॉरिटीज थी, तो उनकी तरफ से डिलेज आ रहे थे, और वो डिलेज होते 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 तकरीबन कोई साल सवा साल उनको लग गया हैंडओवर करने। ठीक है। बट समहाउ जो प्राइस एप्रिसिएशन है ना इस विला की या इस टाउन हाउस की, वो इतनी जबरदस्त है और इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर मैं बात करूं 2020 से 2025 तक की जो एप्रिसिएशन आई है, डेफिनेटली वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल आई है। ठीक है, तो ये इन्होंने 2022 में खरीदा था, 22 से 2025 तक समहाउ अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखें कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है, तो 100% एप्रिसिएशन है, डबल हो गया। डबल हो गया। तो आपने 13 लाख लगाए, राइट नाउ इसकी मार्केट जो वैल्यू है वो 3 बिलियन के आसपास है, और जो ट्रेडिंग हो रही है वो 2.8 2.9 इसके आसपास हो रही है। ठीक है। ठीक है, तो जितने पैसे लगाए आपने उतने ही ऑलमोस्ट इसके ऊपर कमा लिए, रिकवर कर लिए। रेंटल की बात, ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 years 2 years उसका सेट टाइम था। ठीक है, 1 साल डिले हुआ, लेकिन अगर डिले भी हुआ तो 3 साल में देखूं, अगर मैं 3 साल में 100% आ रहा है तो 33% एनुअल रिटर्न ले रहा हूँ, विच इज आई थिंक वेरी गुड। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर जो है वो टारगेट रखता है 25 से 30% ईयरली को, तो 33% आपकी ईयरली इसके ऊपर रिटर्न आ रहे हैं। सेकेंडली आपका जो रेंटल रिटर्न है वो बड़ा जबरदस्त है, वो नियरली 11 to 12% है उस वक्त की प्राइस का ना, उस वक्त की प्राइस। अभी तो लेंगे तो अभी तो नहीं बनेगी वो, अभी तो नहीं बनेगी, अभी तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6.5-7% आएगी। लेकिन वैसे आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं पोस्ट हैंडओवर वाले सिनेरियो को कंसीडर करता हूँ तो आपने 13 लाख पे किया है, और इस टाइम पे इसकी रेंटल वैल्यू है 1,80,000 1,85,000। ओके, ठीक है, सही। somehow 165 के भी कुछ यूनिट्स हैं जो कि पीछे की तरफ है, जिनका कोई वो एक्सेस नहीं बनता, लेकिन नॉर्मली 170 175 का आपको मरे से मरा इसका मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, सही। तो अब 1.67 का लिया हुआ, अगर 1.67 पूरे भी इन्वेस्ट कर दिए ऑन टॉप ऑफ दैट, तो आपको तकरीबन 11% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे देखेंगे तो वो तो फिर आपका 15% क्रॉस कर जाएगा रेंटल रिटर्न के अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये तो हम अगर विला को देखें या टाउन हाउस को देखें तो इसके अंदर ये आपके पास लिविंग डाइनिंग का एरिया है। ठीक है, 3 बेडरूम का टाउन हाउस है, छोटा साइज का है। रिमेंबर कि ये 2022 की प्राइसिंग, 22 की क्वालिटी, 22 की चीजों के हिसाब से 3 साल के अंदर डेवलपमेंट जितनी तेज हुई है और डेवलपर ने जितना एनहेंस किया, ये कोई प्रीमियम क्वालिटी भी नहीं है, ये बेसिक स्टैंडर्ड क्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि अब जो आ रहे हैं जो भी टाउन हाउसेस मार्केट के अंदर वो बड़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ आ रहे हैं, चाहे वो उनकी सैनिटरी हो, चाहे वो उनके फ्लोर वर्क्स हो, चाहे वो उसकी पेंटिंग हो, एवरीथिंग वो फिर अच्छी क्वालिटी के साथ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता जा रहा है। तो ये 3 बेडरूम का टाउन हाउस है जिसका प्लॉट एरिया समवेयर अराउंड 1500 स्क्वायर फीट है, और जो बिल्टअप एरिया है वो 1985 स्क्वायर फीट है। तो छोटे साइज वाले हैं, ये बड़े साइज के नहीं है, तो कीप दैट इन माइंड, क्योंकि हो सकता है कि देखने वालों को लगे यार बहुत छोटा है, लेकिन अब जो टाउन हाउसेज आ रहे हैं मार्केट के अंदर दैट इज मिनिमम 2200 स्क्वायर फुट के, उससे नीचे नहीं। ठीक है, तो ये इसके अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपके पास बैक साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फॉर्डर और गेस्ट वॉशरूम है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात यह है कि कंप्लीट स्टैंडिंग शावर के साथ है। सही। ठीक है, ऑल्दो आपके पास नीचे 1 बेडरूम कुछ अवेलेबल नहीं, बट आपके पास स्टोरेज रूम है इसके साथ ही। सही। और फिर आपके पास यहाँ पर वॉशिंग एरिया, हाँ ये वॉशिंग एरिया, ये वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एंड ड्राइंग आ गई। सही। चाहे तो आप ऊपर आप इस पे इनफैक्ट वॉशिंग एंड ड्राइंग की जरूरत तो है नहीं, आपको एक ही वॉशिंग मशीन होती है, तो इस एरिया को आप कबर्ड भी बना ले, ऊपर रैक्स लगा लें, बहुत लंबी जगह है। तो ओके, हमारे पाकिस्तान में 2 छत्ती होती है ना जैसे। सही सही सही। ये आपके पास सामने किचन है। अप्लायंसेज आपको, क्योंकि इस विला के अंदर कोई प्रमोशन नहीं थी, तो अप्लायंसेज आपको खुद लानी पड़ेंगी किचन की, चाहे वो फ्रिज हो या कुकिंग रेंज हो,
चिमनी है या डिश वॉशर है, ये सारी चीज़ें आपने लानी है। साथ ही इसके पास आपके पास डाइनिंग एरिया है। सही। ये एक स्मॉल फैमिली जो कि 4 लोगों की फैमिली है, 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे या 3 बच्चे भी हैं तो दे कैन ईज़िली अकोमोडेट। अच्छा, इस टाउन हाउस के अंदर ऊपर तो अभी चलते हैं। हाँ। ऊपर मुझे एक मसला था जो कि आपने बता ही दिया कि छोटा है तो हाँ। छोटा है ये। बट इसमें ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो बैकयार्ड वो बैकयार्ड है। आज उसमें हम उसकी तरफ चलते हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रिसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब अगर देखें तो आपके पास एक अच्छा बैकयार्ड है। नए Right. विलास जो आ रहे हैं उसके अंदर आपको इतना बड़ा बैकयार्ड नहीं मिलता है। हम्म वो समहाउ आपको यहीं पर ही आपका खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम इतना है, हम्म इससे ज्यादा नहीं होता। हम्म। ठीक है, इधर आपका बैकयार्ड खत्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एडिशनली पार्ट है आपके पास प्लॉट एरिया के अंदर। आपके पास यहाँ से पूरा एक्सेस है। अब यहाँ खड़े होके जो एक फीलिंग है ना, वो वीडियो वालों को शायद ना आए, हाँ, जो कि- देख रहे हैं उनको ना है, लेकिन हाँ। अच्छी मजा आ रहा है। मतलब ऑल्दो कि बहुत गर्मी है इस वक्त, गर्मी है, बट शाम के टाइम पर अच्छा हो जाएगा, या इवन जब मौसम अच्छा होता है मौसम तो अच्छा बहुत जबरदस्त ये पीछे पूरे हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। इधर से आप ट्रैक करते हुए आगे जाएंगे, पूरा पार्क है, कनेक्ट हो जाएगा। आपके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एमेनिटीज जितनी है वो सारी कनेक्ट हो जाएंगी। इधर वाटर एक बॉडी थी लेकिन अभी उन्होंने खत्म कर दी है। बट क्यों कर दी है, क्या कर दिया है, वी डोंट नो। बट अभी भी जगह है, हो सकता है कि वो समहाउ उसको स्टार्ट कर दें। सही। तो बड़ा एक अच्छा खूबसूरत नेचुरल माहौल आपको यहाँ मिलता हाँ। है, बर्ड्स की। और बड़े अच्छे, मैंने अब हम प्राइवेसी किसी की जो है ना खराब होगी, वरना हाँ। मैंने देखा कि काफी अच्छा जो है ना बिल्कुल लोगों ने सेट जबरदस्त किया हुआ है। ये तो backyard set बिल्कुल किया हुआ है। एम्प्टी बैरन सा लग रहा है ना आपको, बट हाँ। लोगों ने बहुत अच्छा उसको सेट किया हुआ है। और उसके बाद ये सामने का व्यू भी काफी अच्छा है, और यहाँ पर बर्ड्स की आवाज भी आ रही है, तो इट इज रियली सूदिंग। सूदिंग, तो करेक्ट। हम इसको फिर ऊपर चल के देखें। ऊपर चल के देखते हैं। तो वली भाई अगर ऊपर आएंगे ना तो ऊपर आपके पास कोई बेडरूम्स हैं। कितने बेडरूम्स हैं यहाँ पर? 3 है, नीचे 3 कुछ bed- भी नहीं है ना? नीचे कुछ भी नहीं है। राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द मास्टर, ये आपका मास्टर बेडरूम है जो कि रनिंग बालकनी के साथ है। अगेन जो हम बात कर रहे थे व्यू की, हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कि इसका कैसा है। शायद नीचे से उतना नहीं समझ में आया हो, हाँ। तो बाहर से अब यहाँ से इसका एक ग्रीन व्यू है पूरा, और इसी में अगर वो वाटर बॉडी ऐड हो जाएगी तो बहुत खूबसूरत आएगा। अगर बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे पानी की आवाज आ रही है, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स हाँ, वो वाटर बॉडी है, हाँ वाटर बॉडी है, बट फ्लोइंग नहीं है। सही। बट एनीवेज आई मीन, अगर आपको अप्रिसिएशन में इतना अच्छा एक वो मिल गया है, जब मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यू कैन लिव विद दैट। और ये इसका कंप्लीट वॉशरूम आ गया। अच्छा, वॉशरूम और टाइल्स की क्वालिटी आई थिंक वैसी है। आई डोंट नो कि दरवाजे उस तरह के हैं कि नहीं है जिस तरह के हम देखते हैं दिमाग के। बिल्कुल वही दरवाजे, वही- वही क्वालिटी है, वही सारी चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है। आप मेक श्योर कि ये 3 साल पुरानी। और ये वॉशरूम 2 बेडरूम्स के लिए 2 बेडरूम को common share है। 2 किड्स बेडरूम है आपके, जिनका अलग सारा सेटअप है, सही। उनके लिए शेयरिंग वॉशरूम है। और ये आपका अनदर वो बेडरूम विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द फ्रंट। अच्छा, यहाँ भी बालकनी है, यहाँ पर भी आपके पास bed। तो रूम साइज काफी छोटा है। इसमें कोई वो मिंसिंग द वर्ड की बात नहीं है। रूम साइज मुझे काफी छोटा रूम लगा। साइज छोटा है, बट वली भाई इसके अंदर एक और चीज भी है। जब हम इसको फुली फर्निश देखते हैं तो आपको फिर इतना
नहीं लगता, नहीं लगता। फील नहीं होता, खाली होता ना तो आप किंग साइज बेड तो डालेंगे नहीं इसके? नहीं नहीं, किंग साइज तो डेफिनेटली नहीं है। किड्स रूम है तो किड्स रूम में आपके सिंगल बेड ही डलते हैं। सिंगल बेड डलेगा तो फैमिली साइज के हिसाब से है। Family size जो के। फैमिली साइज रहना चाहती है यहाँ पर, प्रोबेबली 2 बच्चे और एडल्ट्स, तो हस्बैंड एंड वाइफ, इजीली एंड दैट शुड बी इनफ, नॉट मोर देन दैट। अगर चले 3 बच्चे भी होते हैं तो शायद आप किसी तरह अकोमोडेट कर ले। बट इससे ज्यादा तो किसी सूरत भी जो है ना नहीं हो सकता। बट यस, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। एनवायरनमेंट है सर, मैं तो देखता हूँ ना पैसों के लिहाज से, तो फाइनेंसेस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट होती है इन्वेस्टमेंट वाली। तो टाउन हाउस इस टाइम पे मार्केट में इतना इन डिमांड है कि अगर आप देखें तो अभी किसी भी मेजर डेवलपर के पास टाउन हाउसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, चाहे वो दिमाग हो चाहे वो एमआर हो। साउथ के अंदर उन्होंने 3.5 का भी जो सब लॉन्च किया था सब बेच दिया, कुछ भी नहीं है। बैरियर टाउन में जो हुआ था, बैरियर टाउन जाहिर सी बात है वो एक दूसरे कोने में था, हाँ। दे हैव ऑलरेडी सोल्ड आउट। हाँ। तो टाउन हाउसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। एक ले देकर रेपुटाज जैसा डेवलपर है जो कि टाउन हाउसेस आपको मार्केट में देता है, बट समहाउ बट रेपुटाज जो है ना उसकी वही बात है, कम्युनिटी बिल्कुल मजे की नहीं। कम्युनिटी लेवल नहीं है जो कि आपको एक मास्टर। वो अजमान में उसी तरह की चीज मिल जाएगी आपको। फिर आप अजमान में वो जो यास्मीन और ज़ाहिया के जो विलास है, आई थिंक दोज आर मच बेटर। अच्छा, खाली घर में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है जब वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना, तो आपकी एक वो बहुत ज्यादा आ रही होती है। हमने कहा बाहर आके बात कर बाहर लेते हैं आके सुकून और थोड़ा सा कम्युनिटी को भी देख एंजॉय लेते हैं। करें कि हाँ। हाउ इट फील्स लाइक। सो क्या सिनेरियो है अगर किसी को नया सोचना है कि अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है महंगा तो सब कुछ हो गया, हाँ बट इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन अगर किसी को मिल सकती है, सो कितना अप्रिसिएशन अब कोई और करना चाहे, कहीं और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और अपॉर्चुनिटीज के अंदर ही आपको ये देखना पड़ता है। कनेक्ट रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज का पता रहेगा। बिल्कुल, टाउन हाउसेस बेसिकली अगर मैं देखूं इस टाइम पे जिस हिसाब से उसकी डिमांड है, सप्लाई उतनी नहीं है, क्योंकि टाउन हाउसेस के इतने ज्यादा डेवलपर है ही नहीं। गिनती के 2-3 डेवलपर हैं जो कि टाउन हाउसेस को बना रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं। और इस टाइप की कम्युनिटीज की पूरी मास्टर कम्युनिटीज है जिसके अंदर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो आप अभी भी देखें कोई भी जो रीसेंट कम्युनिटी है उसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक दिमाग के नाम से सब हर बंदा ही वाकिफ़ है, और दिमाग के अंदर स्पेशली मैं बात करूं जो टाउन हाउसेस और विलास की अभी एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि एमिरेट्स रोड के ऊपर ही, जहाँ पर दिमाग आइलैंड्स लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा हमने आइलैंड भी कवर किया था। बिल्कुल। तो आइलैंड्स की जस्ट समझ लें 2-3 मिनट की वॉक पे आपकी एक और कम्युनिटी है जो कि आने वाली है। सही। और अगेन टाउन हाउसेस और विलास की है, और टाउन हाउसेस और विलास के अंदर आपको बड़ा प्रिपेयर रहना पड़ता है। ये अपार्टमेंट की तरह ये तो मैंने देखा था लास्ट उसके अंदर लॉन्चेस में आपने देखा होगा। जो दिमाग की लॉन्च है वो तो मिला ही नहीं कुछ, और जो टॉप 8 की लिस्टिंग थी उसमें एक भी नहीं मिल सका था। एक भी नहीं मिल सका। तो इवेंचुअली फिर जो टाइम का सारा गेम होता है, आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनको कंप्लीट करके रखना होता है, और साथ जो शुरू का टाइम होता है ना, मिसाल के तौर पे जिस दिन लॉन्च होती है तो सुबह 9 बजे से एलोकेशन शुरू हुई हैं, तो 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक का गेम होता है। बस 1-1.5 घंटे के अंदर अगर आपका नंबर है तो आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। नहीं तो फिर क्या है कि आपकी, क्योंकि उसी में सारा माल बिक जाता है, फिर आपका मतलब कोई बहुत ही बेकार माल मिले तो मिले, कोई फायदा नहीं है। लोग वो भी नहीं छोड़ते। कैंसिलेशन देखिए, अगेन कैंसिलेशन के अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती, पर वो ये होता है कि बस ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो प्रिपरेशन आप करके रखें, प्रिपेयर रहें अपने आप को। और प्रिपरेशन के लिए वही है कि अगर आप इन टच रहते हैं सलमान से या महमूद से या उस्मान से, जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, इनसे अगर आप इन टच रहेंगे तो अभी नहीं तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और ये तो सिर्फ एजुकेशनल वीडियो हम लोग बना रहे होते हैं। जब भी मुझे बहुत मजा आता है रियल एस्टेट के जब प्रोजेक्ट्स को मैं देख रहा होता हूँ, स्पेशली इस तरह के जब यहाँ पर आपको हैंडओवर मिलता है और आपको होता है कि अच्छा ये पहले क्या था और अब क्या है। इनफैक्ट बहुत सारी अब तो क्योंकि इतना टाइम हो गया बनाते हुए तो हम पुराना भी देख लेते हैं। हाँ। हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेंचमार्क भी करते हैं, जिसके अंदर हमने 3 साल पहले 2 साल पहले प्रॉपर्टी की कोई वीडियो बनाई थी, तो आज उसका हैंडओवर हो रहा है तो क्या सिचुएशन है। तो ये सिनेरियो है। बाकी आपको कनेक्ट करना है सलमान से तो सलमान से कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर बहुत इजीली आप सलमान से या कोई भी इनकी टीम मेंबर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हम? बस इसमें जो नई कम्युनिटी है उसकी मैं प्राइस रेंज बता दूं। हाँ, वो समवेयर अराउंड 2.6-2.7 के प्राइस रेंज से स्टार्ट होगी। ये तो वही प्राइस रेंज नहीं है जो आइलैंड की थी। हाँ। बिल्कुल, आइलैंड का जो लास्ट लॉन्च है वो 2.6 पे फिनिश हुआ है। सही। तो अब जो नया लॉन्च आएगा वो 2.6 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। सही। ठीक है, तो सेम कैटेगरी होगी 4 बेडरूम की और 5 बेडरूम की टाउन हाउसेस की। एक्सपेक्टेड यही है।
ज़्यादा डिटेल्स मैं अभी दूंगा नहीं जब तक वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को है इंटरेस्ट तो वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम नाउ, वो कनेक्ट कर ले हमारे साथ। कितना टाइम लग सकता है आने में इसका अनाउंसमेंट? तकरीबन 2 महीने। 2 महीने। तो हमारी वीडियोस थोड़ा सा डिले आती हैं, तो ये वीडियो आएगी तब तक हो सकता है कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें एक्स्ट्रा न्यूज़ आ जाए और फिर अभी से कनेक्ट करेंगे तो फिर इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप फर्स्ट हैंड प्रिपरेशन में होंगे और हम चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। हाँ भाई यार, वो अंदर बाहर गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा कि अंदर आ जाते हैं क्विकली। सो एज वी सेड के अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो सलमान से कर सकते हैं कांटेक्ट। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। आपको अपने काफी फाइनेंसेस भी सलमान से शेयर करने पड़ते हैं। वो जो कहते हैं ना कि डॉक्टर से और लॉयर से आपको कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट एजेंट अगर अच्छा हो आपका, उसका भरोसा, अगर आप ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया तो उसको भी आपको बताना चाहिए एटलीस्ट कि आपका बजट क्या है और किस लेवल पे आपका कैश फ्लो है, ताकि वो भी आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें ना, जब आप कनेक्ट होते हैं तो फिर कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको बताता हूँ, हमारे पास बहुत सारे डाटाज होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे हैं कि यार डिटेल्स भेजने लेट मी सी, तो डिटेल्स भेजना मेरे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, आई कैन जस्ट सेलेक्ट करके फॉरवर्ड ही करना है। बट हाउ इज दिस प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर यू, अगर ये है या नहीं है ये तो आपको मैं तभी समझा पाऊंगा जब मैं आपको कुछ इसके साथ ही चीजें दिखाऊंगा। राइट। तो फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई वाकई ये बेहतर है या नहीं। तो उस कनेक्शन से ये बड़ा फायदा होता है, आप लें ना लें बट आपका अपनी एजुकेशन के लिए वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि आप उसको समझें कि किस तरीके से आपको डाटा एनालाइज करना है, प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, डेवलपर को कंपेयर करना है, क्वालिटी को देखना है, लोकेशंस को देखना है, सारी चीज़ें पर आपको आहिस्ता आहिस्ता सेशंस में बताते हैं। चले जबरदस्त। आपको एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नजर आ रही होंगी, उनको जाके देख सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस, दुबई की हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं रियल एस्टेट की, बट ओवरऑल मेरा जो चैनल है वो पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। अगेन व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया हुआ है, अगर कॉन्टैक्ट करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान। थैंक यू भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।